अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज़ 10 के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। इन 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले पार्ट के अंदर जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 10.1 के अंदर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कर्व की फॉर्म में होता है। मैंने पहले जो मेथड आप लोगों को करवाया था वो एक बहुत ही बेसिक मेथड था, जिसके अंदर मुझे याद पड़ता है कि मैंने कर्व नहीं बनाई थी। ठीक है जी, वो एक बहुत ही बेसिक सा ग्राफ था कि आपने एक्स की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है और उसके हिसाब से आपको वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी और उनको आपने ग्राफ उनका प्लॉट कर लेना है। लेकिन जो इसका एक्चुअल तरीका है, जो आपकी बुक में भी डिस्कस किया गया है, वो होता है एक कर्व की फॉर्म में ग्राफ बनता होता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पिछली मिस्टेक को ओवरकम करूँ और एक्सरसाइज 10.1 के वो क्वेश्चंस जो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड, इनिशियल मेथड से करवाए हैं, एक वीडियो उन पे भी बनाऊँ। ठीक है जी, तो चलते हैं इस पहले पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। अब फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस एक्स, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वो -2 से लेके 4 तक पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल उसी तरह हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे ऊपर लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है, और नीचे लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3 की पावर माइनस, क्योंकि ये फंक्शन के साथ माइनस का साइन है। अब x की जगह पे मैं पुट करने लगा हूँ -2, तो कैलकुलेटर मुझे इसका आंसर देगा 9। ठीक है जी, तो x की जगह पे -2 पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 9। फिर x की जगह पे -1 पुट करूँगा तो उसका आंसर मिलेगा 3, और फिर x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो उसका आंसर मिलेगा 1। ठीक है जी, और ऑनवर्ड्स ऐसे ही ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है जी, कैलकुलेटर का यूज़ सीखें। कैलकुलेटर आपके बहुत से मामलात को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो ये वाला टेबल हमारे पास बन जाएगा। अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो इन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए ड्रॉ करना है। अब जो हमने ग्राफ बनाना है ना, वो इस कॉलम को सामने रखते हुए बनाना है। तो हमने सबसे पहले अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते होते हैं। ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव की होंगी, -1 और -2, और ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव की होंगी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी, और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जितनी वैल्यूज़ हैं वो वाई एक्सिस की हैं और वो पॉजिटिव की हैं। ठीक है जी, अगर आप इस टेबल को देखें तो हमें वाई एक्सिस की कोई भी वैल्यू नेगेटिव की नहीं मिली। तो इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अपर हाफ की तरफ बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये वैल्यू जब मैं x की 1 पुट करूँगा तो मुझे y का आंसर 0.3 मिलेगा। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मेरा आंसर 0.3 से छोटा हो जाएगा, 0.1। जब मैं x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो मेरा आंसर पिछली वैल्यू से और छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह जब मैं x की जगह पे 4 पुट करूँगा तो मेरा ये वाला आंसर इन सब वैल्यूज़ की निस्बत सबसे छोटा होगा।
तो ये जो टेबल का बिहेवियर है ना, ये हमें ये शो करवा रहा है कि हमारी जो ग्राफ की लाइन है वो टेंड कर रही है, नीचे की तरफ झुक रही है, किसकी तरफ? एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट देखें, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 9। एक्स की वैल्यू -2 का मतलब है एक्स नेगेटिव का है, तो यहाँ पे रखें स्केल और ऑनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है जी, वो यहाँ तक जाती है, इसको कहते होते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। जब आप ये परपेंडिकुलर दोनों साइड्स पे ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता होता है। अगर पॉइंट एग्जैक्ट ना मिले तो फिर आपका जो ग्राफ है ना, वो ठीक बनने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते होते हैं। एक्स की वैल्यू -2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और वाई की वैल्यू क्या है जी 9, वहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिले वो हमारा पहला पॉइंट है, -2 और 9। ठीक है जी, फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है? -1 और 3, एक्स की वैल्यू -1। तो एक्स की वैल्यू -1 ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और y की वैल्यू 3 पॉजिटिव की, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दूसरा पॉइंट ये मिल गया -1 और 3। ठीक है जी, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है जी? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 पॉजिटिव 1। तो वो कहाँ मिलेगा जी? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस वाली लाइन है, और इस y एक्सिस वाली लाइन पर हर जगह x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो वही बात है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, अच्छा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.3 है। तो फिर x की वैल्यू 1, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और 0.3 0 और 1 के बीच में होता है, तो वो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट मुझे मिला। ठीक है जी, वैसे मैंने इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किए, इस तरफ मैंने अंदाज़ा ही लगाया क्योंकि वैल्यूज़ पास पास थी। खैर, फिर उसके बाद मुझे जो पॉइंट नेक्स्ट मिला वो मिला 1 और 0.3। फिर इसी तरह जब मैं x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो मुझे y का आंसर 0.1 मिलेगा, वो उससे छोटा हो जाएगा 0.3 से। तो देखें, ये पॉइंट ज़रा ऊपर है, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे है उसकी निस्बत, थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। ठीक है जी, क्योंकि 0.3 बड़ा है और 0.1 छोटा है। फिर अगला पॉइंट, जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो मुझे y का आंसर क्या मिलेगा? 0.03। ये 0.03 फिर छोटा हो गया, किससे? 0.1 से भी और 0.3 से भी। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और नीचे कर लेना है इन दोनों की निस्बत। ठीक है, और जब x की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो y का आंसर 0.01 मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट इससे, इससे और इससे, इन तीनों से छोटा है, तो इसको मज़ीद टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कर लेना है। ठीक है जी, तो अब इन सब पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो ग्राफ की लाइन है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ से शुरू करेंगे और ऑनवर्ड्स ये फिर घूमती हुई दूसरी तरफ यहाँ आके इसको मीट करेगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो फंक्शन है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कर्व की फॉर्म में बनता होता है। मैंने अगर कभी पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बेसिक समझाया हो आप लोगों को, तो बहुत बेसिक वैल्यू है वो। ठीक है जी, उसको एक आप ऐसे समझिएगा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं पहले भी मैंने बताया कि एक्चुअली में किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो कर्व की फॉर्म में बनता होता है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 10.1 के वो क्वेश्चन जो मैंने बड़े बेसिक लेवल से करवाए उनको एडवांस लेवल से करवाऊं और आप लोगों के लिए चीज़ें मज़ीद बेहतर बना सकूं। तो ये सॉल्यूशन बनता है जी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल्स टू 2/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एक रेसिप्रोकल फंक्शन है,
और रेसिप्रोकल फंक्शन मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर x जो है वो डिनोमिनेटर में आया हुआ है, ठीक है जी, फ्रैक्शन में है, बटे में है। तो इस तरह के फंक्शन को कहते होते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ भी मैंने एक्सरसाइज 10.1 वाली वीडियो के अंदर जो आपको बताया, वो एक बड़े ही बेसिक लेवल का बताया था, ठीक है जी। मैंने जैसे आपको पहले बताया पिछले पार्ट में कि मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस लेवल के हिसाब से इनके ग्राफ बना के वो भी वीडियो एक आप लोगों के लिए पेश करूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके कि एक्चुअली में चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो अब चलते हैं इस सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड पार्ट का फंक्शन हमारे पास दे दिया y इज इक्वल्स टू 2/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। x 0 नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है जी, क्योंकि अगर x को 0 करेंगे तो वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, एक ऐसी वैल्यू जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो x की जगह पे -4 पुट करूंगा तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 0.5। फिर x की जगह पे माइनस का 3 पुट करूंगा तो उसका आंसर मिलेगा माइनस का 0.6। -2 पुट करने से -1, -1 पुट करने से -2। यहाँ तक तो हो गई 4 वैल्यूज नेगेटिव की। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और आपके पास लिमिट ना दी जाए तो इक्वल इक्वल वैल्यूज पुट कीजिएगा, ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल हो या क्या कहते हैं उसको, रेसिप्रोकल हो। देखिए मैंने -4 से -1 तक आया हूँ और फिर +4 से +1 तक आया हूँ, ठीक है जी। इससे ऊपर वाले पार्ट में चूंकि मुझे लिमिट दी गई थी तो मैंने जो वैल्यूज बताई गई थी सिर्फ वही पुट की थी। तो कोशिश किया करें जब लिमिट ना दी जाए तो नेगेटिव की भी 3 या 4 वैल्यूज पुट कर दिया करें और पॉजिटिव की भी 3-4 वैल्यूज पुट करके देख लिया करें। तो उससे जो ग्राफ बनता होता है उसका बिहेवियर जो है समझने में या उसकी शेप देखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है जी। तो पहला टेबल जो है वो हमने इस हिसाब से बना लेना है। इस टेबल के अंदर आपको पता है मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बताया है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। अब जब ये वाला टेबल बन जाएगा, इसमें देखें x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो y की वैल्यूज़ भी नेगेटिव आई हैं, और x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव आई हैं। इसका मतलब ये है कि इस रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ है वो दो हिस्सों में बनेगा। उसकी हमें दो तरह की लाइंस या ब्रांचेस नज़र आएंगी। वो कैसे, वो इसके सॉल्यूशन से देखते हैं जी। ये मैंने बनाया हुआ जी इसका एक ग्राफ, ठीक है जी। ये है मेरा सेंट्रल पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ x की वैल्यूज़ पॉजिटिव की और ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ x की वैल्यूज़ नेगेटिव की। अब पहला पॉइंट देखें जी, पहला पॉइंट है -4 और -0.5। x की वैल्यू -4 किधर है जी, x की वैल्यू -4 ये है, और -0.5 y की वैल्यू है तो वो ओरिजिन से नीचे की तरफ होगा, तो ये आ गया -0.5। फिर बिल्कुल उसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करें, दूसरा परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करें, तो पहला पॉइंट जो मिला -4 और -0.5 वो ये मिला, ठीक है जी। फिर उसी तरह दूसरा पॉइंट जब x की वैल्यू 3 पुट की तो y का आंसर मिला मुझे -1। तो -3 से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया और -1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है जी। बल्कि नहीं, ये मिस्टेक हो गई है। ग्राफ में देख लेते हैं, जब x की वैल्यू -3 पुट की थी तो y का आंसर -0.6 मिला था। हाँ जी, ठीक है। अब ये 0.6 -0.5 के बाद आगे वाला कहीं पॉइंट होगा, अगला पॉइंट, ठीक है जी। तो एक परपेंडिकुलर मैंने वहां से ड्रॉ किया और एक 3 से ड्रॉ किया, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है जी, -2 पुट करूंगा तो y का आंसर -1 मिलेगा। फिर -2 ढूंढें जी नेगेटिव का, वो ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब -1 पुट करेंगे तो पॉइंट कौन सा मिलेगा जी, -2। x की वैल्यू -1 वो ये है और y का पॉइंट -2 वो ये है,
ठीक है जी, एक परपेंडिकुलर ऐसे और एक परपेंडिकुलर ऐसे। तो अब सबसे पहले तो हमने इन 4 पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अब देखें कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये कर्व की फॉर्म में बनेगा। तो इसको जॉइन करते हैं जी आपस में, इधर से ये आ जाएगा और फिर इसको इधर से इसके पास लेके चलना है और यहाँ से इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है जी, ये पहली ब्रांच बनी है अभी इस रेसिप्रोकल ग्राफ की। ठीक हो गया जी, या रेसिप्रोकल फंक्शन की। अब बिल्कुल इसी तरह यही काम हमने पॉजिटिव की वैल्यूज के लिए भी करना है, इन तमाम वैल्यूज के लिए। ठीक है जी, नेगेटिव की जो वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, वो हमने जब अपने ग्राफ पे ड्रॉ की तो हमारा जो ग्राफ है वो बना फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपको याद हो, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो टोटल में आप लोगों के पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यूज भी पॉजिटिव की और वाई की वैल्यूज भी पॉजिटिव की। ये आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं यहाँ पे और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। फिर उसके बाद आता है जी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यूज भी नेगेटिव की और वाई की वैल्यूज भी नेगेटिव की, थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर आखिरी आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसके अंदर एक्स की वैल्यूज तो पॉजिटिव की हैं लेकिन y की वैल्यूज नेगेटिव की। ठीक है जी, तो हमने इस रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर जब नेगेटिव की वैल्यूज पुट की तो उसके रिजल्ट में हमें आंसर्स भी नेगेटिव वैल्यूज के मिले। तो वो जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो पहली ब्रांच बन गई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जिसकी शेप कुछ इस तरीके की थी। अब हमने ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज पुट की थी, अब हमने इनको भी पुट करना है, प्लॉट करना है अपने ग्राफ के ऊपर। तो अब इसकी तरफ चलते हैं। जब x की जगह पे 1 पुट किया था प्लस का, मैं थोड़ा सा अपना कैमरा अगर जूम कर लूं, ये जब x की जगह पे 1 पुट किया था प्लस का तो y का आंसर मिला था 2। तो बिल्कुल उसी तरह x की वैल्यू 1 ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। y की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर पहला पॉइंट मिल गया हमें ये। ठीक है जी, जहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, जब x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो y का आंसर आया 1। जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y का आंसर आया 1। यहाँ से भी परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, तो दूसरा पॉइंट मिला हमें ये वाला। ठीक है जी, फिर उसके बाद जब हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो ये आया 0.6। तो जब हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो 0.6 जो है वो ये यहाँ पे 0.5 से थोड़ा सा ऊपर वो ये वाला पॉइंट बनेगा। और लास्ट में क्या बनेगा जी, जब x था हमारा 0, जब x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू क्या बनी फिर 0.5, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0.5। ठीक है जी, तो अब हमारा काम ये है कि हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। अब ये फिर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। अगर पीछे मैंने कहीं रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनवाया था तो वो एक बड़ा ही बेसिक लेवल था, मैं उसको एडवांस लेवल पे कन्वर्ट करूँगा। उसकी जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 10.1 में या 2 में, मैं उनको एक दफ़ा दोबारा रिप्रेजेंट करूँगा आप लोगों के लिए एडवांस लेवल के साथ। ठीक है जी, तो परेशान ना होइएगा, इसको समझिएगा गौर से। इसको ड्रॉ किया हमने इधर, इसको नेक्स्ट इसके साथ मिलाया और इसको फिर खींचा और इधर लेके गए। ठीक है जी, तो इस ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं थोड़ी सी अगर सेटिंग कर लूँ अपने कैमरे की, इस तरीके से। ठीक है जी, ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन था। रेसिप्रोकल फंक्शन की 2 ब्रांचेस बनती होती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड में ही बने, सेकंड और फोर्थ में भी बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपके फंक्शन की वैल्यू पे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी फिर क्वेश्चन नंबर 3।
जो कि हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया गया, सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कि एक मैगजीन, अब मैगजीन कहते होते हैं रिसाले को जिसके अंदर बच्चों के लिए कहानियाँ, पोएम्स, स्टोरीज, मुकालमे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो वो एक मैगजीन है, उसकी जो सेल्स एक्सपेक्ट की गई हैं कि वो किस हिसाब से बढ़ेंगी, उनमें इजाफा होगा, वो इस फंक्शन को सामने रखते हुए की गई हैं। S इज इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और t, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा अगर जूम कर दूं तो ये, ठीक है जी, ये है जी वो फंक्शन। इसके हिसाब से जो सेल्स में इजाफा होना है वो हमने फाइंड करना है। इस फंक्शन के अंदर टी हमें बता दिया गया कि वो वीक्स, हफ्ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल फॉर फर्स्ट 50 वीक्स, पहले 50 हफ्तों का जो ग्राफ है वो हमने प्लॉट करके देना। तो 50 वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपने 10 का डिफरेंस रखना है अलोंग योर एक्स एक्सिस, ठीक है जी। मतलब आप टी की जगह पे पहले 10 पुट करेंगे तो वो पहले हफ्ते की सेल आ जाएंगी, फिर 2 पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे दूसरा हफ्ता, फिर 30 पुट करेंगे तो तीसरा हफ्ता, फिर 40 पुट करेंगे तो चौथा हफ्ता, और फिर 50 पुट करेंगे तो 50वें हफ्ते की सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो ये है हमारा फंक्शन। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। ये दे दिया जी इसका सॉल्यूशन। फंक्शन हमारे पास ये था। इस फंक्शन के अंदर जब मैंने टी की जगह पे 10 पुट किया 10 वीक्स की सेल्स फाइंड करने के लिए, तो मेरा आंसर एस का बन गया 78,693। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कि ये बना कैसे। तो कैलकुलेटर का सहारा आप लोगों ने लेना है, ठीक है जी। मैंने बार बार बताया, आप लिखोगे 2 लाख इंटू 1 माइनस ई। अब ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर से लिखा हुआ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखने के लिए आप सबसे पहले ये अल्फा वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा जाएगा। अब इसकी पावर है तो पावर वाला बटन प्रेस करें, -0.05 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 10 से करना है। कर्सर को नीचे ले आए, ब्रैकेट क्लोज करें, तो आपका पहला आंसर जो आया वो ये आया। जब t की वैल्यू 10 थी तो s का आंसर क्या बना जी, 78,693.86। तो ये पॉइंट वाली वैल्यू जो है इसको मैंने स्किप कर दिया और इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर दिया, ठीक है जी। तो पहला आंसर मेरे पास बन गया ये 693। आप 94 भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आपने राउंड ऑफ करना है। 86 है ना, पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो तो उसको ख़त्म कर देते होते हैं और उससे पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देते होते हैं। ऐड कर दें तब भी ठीक है, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, वो वैल्यू ही है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू, टी की वैल्यू 10 थी तो एस का आंसर ये आया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फिर टी की वैल्यू 20 थी तो एस का आंसर ये बन गया। टी की वैल्यू 30 थी तो 1,55,374। टी की वैल्यू 40 थी तो 1,72,933 और जब 50 थी तो आंसर ये आया। तो एक्चुअली में बनना था इसका छोटा टेबल, जिस तरह हमने ये वाला बनाया था या फिर ये वाला बनाया था, लेकिन वो वैल्यूज़ चूँकि बड़ी थी और वो एक उसके अंदर पूरी नहीं आ रही थी तो फिर मुझे इस हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है जी। बैकग्राउंड में जो शोर है चिड़ियों का उसको एंजॉय कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको इग्नोर कर सकें। खैर, तो ये वैल्यूज़ अब हमने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। इसके ग्राफ में फिर वही बात, टी आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे टी लिख लेते हैं, और जो फंक्शन है एस वो आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक हो गया जी। अब देखें 50 वीक्स का जिक्र किया था, 50 हफ्ते, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज ले लेनी है वो 10,
20, 30, 40 और 50 की ले लेनी है, ठीक है जी। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ ले लेनी है वो 30,000 के डिफरेंस से ले लेनी है कि ये पॉइंट 0 है, ये आ गया 30,000 वाला, ये 60,000, ये 90, ये 1,20,000, ये 1.5 लाख, ये 1,80 और ये 2 लाख पूरा, ठीक है जी। तो अब पहला पॉइंट जो मुझे मिला था जब टी की वैल्यू थी 10 और एस की वैल्यू थी 78,693, तो टी की वैल्यू 10 ये है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 78,000, 60,000 और 90,000 के दरमियान में कहीं होता है यहाँ पर। तो एक परपेंडिकुलर इधर से आया, एक परपेंडिकुलर इधर से आया, पहला पॉइंट मिल गया ये। दूसरा पॉइंट क्या था जी, जब टी की वैल्यू 20 थी और एस की वैल्यू क्या थी जी 1,26,424, ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट ये था जब टी की वैल्यू 20 थी तो 20 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और 1,24,000 कहाँ पे बनता है, वो 1,20,000 और 1.5 लाख इन दोनों के दरमियान में कहीं बनेगा, तो वो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अंदाजे से और एक परपेंडिकुलर ये, तो दूसरा पॉइंट मुझे मिला ये। फिर इसी तरह थर्ड वाला पॉइंट जिसके अंदर टी की वैल्यू 30 थी और एस की वैल्यू थी 1,55,374, ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट 1,55,000 अब 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, तो वो वाला पॉइंट ये बन गया और इधर से टी की जो वैल्यू थी वो 30 थी, तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट बना। इसी तरह अगले दोनों पॉइंट भी ड्रॉ कर लेने हैं। अब हमारा पर्पस पहले पार्ट के अंदर ये है कि हमने इन पॉइंट्स का एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है जी। तो ग्राफ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये देखें तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमारा जो वेरिएबल है टी वो पावर में आया हुआ, तो पावर में जब फंक्शन वेरिएबल आ जाए तो ग्राफ जो होता है वो हमेशा बनता होता है कर्व की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है जी। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम इधर और फिर इसको ज्वाइन करेंगे इधर, इसको ज्वाइन करेंगे इधर और ये ऐसे, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का ग्राफ, ठीक है जी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या कहा गया, सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स सोल्ड व्हेन टी इज इक्वल्स टू 5 एंड टी इज इक्वल्स टू 35 के नंबर ऑफ मैगजीन्स जो सेल हुए उनकी वैल्यूज़ बताएं जब टी की वैल्यू 5 थी और जब टी की वैल्यू 35 थी। तो हमने कुछ नहीं करना, इस फंक्शन के अंदर टी की जगह पे 5 पुट करना और हमारा पहला आंसर आ जाएगा ये वाला, और इस फंक्शन के अंदर टी की जगह पे 35 पुट करना है तो इसकी सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब यही काम मैंने किया हुआ कि जब टी की वैल्यू थी 5 तो ये टी की वैल्यू 5 कहाँ पे पुट करनी है, इस फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन का आंसर आएगा उसकी सेल्स का, वो आ जाएगा 44,240, ठीक है जी। और फिर जब टी की वैल्यू 35 है तो हमारे फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा जी 1,65,245। इस फंक्शन में टी की जगह पे आपने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो आपका जो मामला है वो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।